आ गई। निखत कहाँ रह गई है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी आप कौन? आप मदर है ना सारा की? आपने बताया नहीं आप कौन है। कहीं आप सारा की एकेडमी से तो? जी मैं प्रिंसिपल हूँ वहाँ। सारा ने बताया था कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है इन दिनों, तो मैं पास ही रहता हूँ तो मैंने सोचा कि आपको। हाँ लेकिन इस वक्त तो। आंटी मेरी बहन भी साथ आई हैं। अच्छा तो फिर आ जाए अंदर। मैं उसे लेकर आता हूँ प्लीज। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। सारा बहुत अच्छी लड़की है। हमें बहुत अरसे के बाद इतनी डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग टीचर मिली है। भाई बड़ी तारीफें करते हैं सारा की। यकीनन आपने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की होगी। तुम मिली हो सारा से? नहीं मिली तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि आमिर भाई यूं ही किसी की तारीफें नहीं करते। कोई तो बात होगी सारा में। वैसे वो आएगी कब तक? देखो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, वैसे बस आने वाली होगी। तो इस वक्त आप अकेली हैं घर में? आंटी हमने ऐसे ही आपको बेवक्त आके डिस्टर्ब कर दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल काफ़ी दिन बीमार रहने के बाद उठी हूँ ना, तो अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रही हूँ। माशाल्लाह, वैसे लगता नहीं है। मेरा मतलब है लगता नहीं आप बीमारी से उठी हैं। वैसे आपकी सारी बेटियां मैरिड हैं? जी किरण, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए अब। क्या हो गया भाई आपको? आंटी कह तो रही हैं कि सारा आने वाली है, उससे मिलके ही जाएंगे। ये हो गया ये। ओए होए होए ओए सफदर भाई मियाँ, ओए बजट घटाओ। इतना बजट आपको पता नहीं हालात कैसे जा रहे हैं आजकल। सर जी अब तो बड़े बड़े आर्टिस्टों ने मुंह खोल दिए। और तो कुछ छोटे मुंह वाले ले लो आर्टिस्ट। सर फिर प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आती। और हर प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आती, कोई फिल्म टाइप के प्रोग्राम भी होते हैं। चैनल के पेड़ जो है ना वो मगरमच्छ के मुंह की तरह होता है। जितना मर्जी डाल दो, 2 मिनट बाद फिर मुंह खुल जाता है। मैं समझ गया सर, लेकिन अब तो छोटी मछलियों का रेट भी आसमानों से बातें कर रहा है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन है भाई? हेलो जी, कौन? ओए कौन है? जी मैं सफदर बोल रहा हूँ जी। मैं चेक करके बताता हूँ। सैर बिन चैनल वाला बिलाल है। बिलाल का फोन उसने क्यों कर दिया है? हेलो बिलाल। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई कैसे याद कर लिया छोटे भाई ने बड़े भाई को? बड़ी बात है। कैसे हैं निकाय साहब आप? मैं ठीक हूँ। सुनाएं कैसा हमारा भतीजा? अमेरिका से वापस आ गए या वहीं भी उसने अपना दिल लगा लिया? स्टडीज तो उसकी शायद कंप्लीट हो चुकी है ना? और यार किसी घोड़ी के चक्कर में बर्बाद कर दिया पैसा उसने मेरा। चलें कोई बात नहीं, ये पैसा भी तो उसी का है ना। सब कुछ आप उसी के लिए तो कर रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, और सुनाओ क्या हाल है? मैं आपसे मिलना चाह रहा था। हाँ तो जम मिलो, जब मर्जी आओ। तेरा दर खुला है, मेरा दर खुला है। चैनल तेरा अपने आओ। बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, मैं कलीम को कहता हूँ कि आपके साथ कोई मीटिंग अरेंज कर ले। यार कलीम को क्यों कह रहे? मीटिंग शीटिंग छोड़, मैं तो कहता हूँ कारा रल के अपना टुक्कड़ शुक्कड़ खा लेंगे। क्या ख्याल है? चलें ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
ओए ये क्यों मिलना चाह रहा है? हो सकता है वो खालदा हुसैन के बारे में कोई बात करना चाह रहा हो। चलो वो देख लेंगे। भैंसे ही भैंसों की बहनें होती हैं। बाबा सारा आपको इस दफा ज्यादा उदास और चुप से नहीं लगी? बेटा उदासी तो जैसे हमारे यहाँ आकर ठहर गई है, मुकीम ही हो गई है। हमारे घर की दीवारों पे ना सिर्फ उदासी बाल खोले सो रही है। उसको शौहर का गम भी तो होगा ना? उस शौहर का गम नहीं, बल्कि उसके जाने से तो सुख का सांस लिया होगा उस गरीब ने। और वो कमीना सिफत इंसान कुदरत के इंतकाम का शिकार हुआ है। उस फूल जैसी बच्ची को उसने नाखुश रखा तो कुदरत की लाठी तो बेआवाज होती है ना। हम जो कुछ भी इस जिंदगी में सहते हैं वो हमारे अपने किए कराए की बाज़गश्त ही तो होती है। पता नहीं लोग जुल्म और ज्यादती करते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जो कुछ बो रहे हैं, अच्छा या बुरा, कल को उन्होंने वही काटना है। मैंने ऐसा क्या किया था पापा जो ये सब मुझे झेलना पड़ा है? देख लेना बेटा, वो भी पछताएगा एक दिन। उससे मुझे क्या मिलेगा? लाख पछताता रहे, दिल मिलाता रहे, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना उसने। क्या कह सकते हैं बेटा, तुम जैसी कोमल सुरों जैसी लड़की को गंवा के उसने अपना कितना नुकसान किया। मुझे गोरख धंधा समझ में नहीं आया पापा। इतनी ऑनेस्ट और लॉयल थी उसके साथ, बेबी। बेटा ये जिंदगी का खेल है, इसकी बैलेंस शीट हम नहीं बना सकते। ये हिसाब तो ऊपर वाले के पास ही होता है। इसमें ज्यादा दिमाग खपाई नहीं करनी चाहिए, है? खुदा खैर करे, इतनी देर होगी। वैसे अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आंटी मुझे लगता है वो अपनी बहन की तरफ ही रुक गई होगी। नहीं, ऐसे कैसे रुक सकती है? अगर उसने रुकना होता तो फोन पर जरूर बता देती। तो आप कर ले फोन। हाँ, मैं पता करती हूँ। भाई वैसे मुझे इनकी कुछ समझ नहीं आ रही। माँ घर पे अकेली है, बाप का कुछ पता नहीं। क्या फैमिली है ये? चुप करो, इतनी जल्दी काहे की है? सब पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वैसे ये लोग तैयार हो जाएंगे? हो तो जाना चाहिए। मेरे भाई में किस बात की कमी है? किरण चुप कर जाओ, ये वक्त इन बातों का नहीं है। वो सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी? भाई वो फोन करने गई हैं। वैसे एक बात बताएं, आपको सारा में क्या नजर आया? तुम मिलोगी ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। वैसे भाई ये जो कवारी लड़कियां होती है ना, इनके बड़े अरमान होते हैं। और अगर इसके घर वालों को पता चल गया कि... चुप कर जाओ। खाने के लिए रुक गए, देर से निकले, बस पहुंचने वाले हो। ठीक है आंटी, हम लोग तो सिर्फ आपकी आदत के लिए आए थे। अब हम चलते हैं। चले? हाँ। अच्छा ठीक है, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई आंटी। चलो बेटा, बहुत शुक्रिया। सारा आती है ना तो मैं उसे बता दूँ। जी जरूर। ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसा कब तक चलेगा? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तो हर वक्त तुम चुप चुप रहती हो, दुखी दुखी परेशान सी रहती हो। जिंदगी को स्टेल करके नहीं जिया जा सकता ज़ारा। काशिफ,
शहजाद का दुख मेरे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अजीब लोग हो तुम यार। देखो उसके बाहर आने की एक ही सूरत है जो तुम लोग मान नहीं रहे हो। जब वो बाहर आएगा तो जो उसका दिल चाहेगा वो कर लेगा। एक ही हैंडीकैप है ना कि उसकी बीवी पागल है, तो बीवियां नॉर्मल होती कहां है आजकल। काशिफ, शुक्र है किसी बहाने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। ज़ारा, तुम सिर्फ हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हो। अरे मैं जानता हूं कि सब घर वाले शहजाद की वजह से परेशान है, लेकिन परेशानियां कहां नहीं होती सिवाय कब्रिस्तान के। अच्छा चले, छोड़ें सब बातों को। आप अम्मी को फोन करें और पूछें कि उन्होंने क्या फैसला किया है। नहीं नहीं, फोन नहीं करना। अरे हम चलेंगे ना उनकी तरफ। हाँ, वो ये भी कह रही थी कि मैं इस्तिखारा करूंगी। जैसे उनको अच्छा लगे, बस उनको सेटिस्फाई होना चाहिए। वो घर तक आ गया। ज़ारा, उसने आपकी बीमारी का सुना होगा तो सोचा होगा आपका हाल पूछ ले, इसलिए आ गया। अच्छा इंसान है वो। नहीं निकट, मुझे तो अब पता नहीं चलता कौन अच्छा और कौन बुरा। मिलने बरतने से पता चलता है किसी का। हाँ वालदा, ये तो है। वो तो मुझे भी कह रहे थे कि मदर को देखने घर आएंगे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा ऐसे ही लोग कह देते हैं रस्मन। क्या हाल था तेरे बाप का? बाबा ठीक है, कह रहे थे कि कल परसों आएंगे। चलो ठीक है, देख लेते हैं।